तो आज 22 सितंबर 2023 है और आज पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे और हम उसको रिपोर्ट करने जा रहे हैं और एग्जैक्टली वहाँ बैठकर नोट्स लेंगे। हम थोड़ी देर पहले इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बात कर रहे थे, उस पर डिटेल में वीडियो जो है वो हमारे फैसल्स अपडेट्स पे आएगी। लेकिन इस वक्त जो पॉइंट है वो है अब्दुल्ला मोमिन साहब। सर, आपका काकड़ साहब के साथ वैसे बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहा हमेशा से, तो आज आप उन्हें एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर देखेंगे, उनके पोर्टफोलियो को देखते हुए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखो, काकड़ साहब से जब वो सेनेटर थे, गुज़िश्ता 3-4 साल काकड़ साहब ने मुझे बहुत सारी किताबें भी दी थी। मैंने अपने नज़रिए के मुताबिक उसको किताबें दी थी। अच्छा, काकड़ साहब आपका नज़रिया एक तो नहीं है? नहीं, नज़रिया एक नहीं है। अच्छा, वो उसका किबला रुख पिंडी की तरफ है, मेरा दूसरी तरफ है। तो वो बड़ा अच्छा, मतलब वो डिबेट हमारी रहती थी। वो हमेशा एक किताब सजेस्ट करते थे, बुलेट्स नॉट द बैलेट, जब भी हम बलूचिस्तान का जिक्र करते थे। अच्छा, तो इस पे काकड़ साहब के साथ बड़ा, ये मुझे उसकी पर्सनालिटी में एक चीज़ बहुत पसंद है कि अगर आप उनसे इख्तिलाफ रखो तो वो बहुत डिसेंट अंदाज में इख्तिलाफ राय रखता है। अच्छा, और फिर एकेडमिकली बात करता है, हवा में बात नहीं करता कि आपकी दलील को रद्द करता है, आपको कहता है कि आप सही नहीं है। तो एक एकेडमिक बंदा है, लिटरेट बंदा है, बहुत लर्नड है और अंग्रेज़ी ज़ुबान भी अच्छी बोलता है, मुताला भी है उसका, चीज़ों को परखने की सलाहियत भी रखते हैं। डिस्पाइट फ्रॉम द फैक्ट कि हमारा नज़रियाती बहुत बड़ा इख्तिलाफ है। वो पिंडी के ज़्यादा करीब रहे हैं और अभी तक हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज वो पाकिस्तान का मुकदमा यूनाइटेड नेशंस के फोरम पे बहुत अच्छी तरह उठाएंगे। यस, ये हाईली एक्सपेक्टेड है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अनवरुल्लाह काकड़ साहब जो हैं वो 3-4 इश्यूज़ पर बात करेंगे। और क्योंकि वो ख़ुद एक ऐसे इलाके से हैं जो कि वेरी नेक्स्ट टू अफ़गानिस्तान है, तो पाकिस्तान बहुत बड़े चैलेंज से गुजर रहा है जो कि बदकिस्मती से अपने ही पैदा किया। वैसे अफ़गानिस्तान पे वो क्या बात करेंगे? देखो, एक काकड़ साहब ने कई बार इस पर बोला भी है, ट्वीट्स भी किए हैं कि और पाकिस्तान समेत खित्ते के लोगों के इस पर रिजर्वेशन है। मैंने ये सवाल रूसी सफ़ीर से भी उठाया था, एक अमरीकी सफारतकार के सामने भी उठाया था कि जो असलहा आप लोगों ने जो असलहा अफ़गानिस्तान में छोड़ा वो खित्ते की तबाही का सबब बन रहा है। और पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, जो पुलिस है, तो टीटीपी के पास जो असलहा है वो खुद ही कहते हैं कि मुकाबला करना उसका नामुमकिन है। उसके पास लेज़र गन है, उसके पास नाइट विजन है, जो हमारे पास इस वक्त नहीं है। और फिर अफ़गानिस्तान एक अमेरिका के जाने के बाद एक ओपन पैराडाइज रहा टेररिज्म के लिए और टेररिस्ट्स के लिए। बहुत सारी तंजीमें वहाँ पे यकजा हो रही है। ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट आ रही है, उज़्बेकिस्तान मूवमेंट यकजा हो रही है, अल-कायदा है, ISIS है, पाकिस्तानी तालिबान है और दर्जनों ऐसे टेररिस्ट नेटवर्क्स हैं जो अफ़गानिस्तान में इस वक्त है, जो न सिर्फ पाकिस्तान के लिए, रीजन के लिए, रूस के लिए, बल्कि बज़ात खुद अमेरिका के लिए भी एक बड़ा ख़तरा है। लेकिन हम इस वक्त पीक फैक्टर पे है, हम हॉटस्पॉट पे है, हमें टारगेट किया जा रहा है। आपको देखें कि गुज़िश्ता 6 महीने के इंडिकेटर्स आप उठाएं या फालब काबिल के बाद आप इंडिकेटर उठाएं तो हम बहुत बुरी हालत में हैं। दे आर हंटिंग अस डिस्पाइट फ्रॉम द फैक्ट कि हमारे सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने कहा था कि दे आर ब्रेकिंग द चेन्स ऑफ स्लेवरी। So they are breaking the chains of slavery and they have returned to their old homes to hunt us, and they are hunting us very violently and precisely. अच्छा अब्दुल्ला, पिछले साल 2 साल पहले तक क्लाइमेट चेंज बड़ा मसला था, यूक्रेन की जंग भी बड़ा मसला है और फिर अमेरिकी सदर ने अपनी तकरीर में ये वाज़े कह दिया कि जी कि ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी सिर्फ हमारा ठेका नहीं है, हालांकि उन्होंने खुद ही लिया हुआ है, ये तो आपको पता है। तो क्लाइमेट चेंज पे वैसे हम तो बड़े मुतासर भी हुए हैं, सैलाब और ये बाकी चीज़ें, तो पीस एंड सिक्योरिटी पे हम क्या कहेंगे? देखो, एक चीज़ बहुत वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 2 साल के सैलाब आपने देखे, हमारी एग्रीकल्चर, हमारी ज़मीनें तबाह हुई, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। डिस्पाइट के इस हकीकत को सामने रखते हुए कि हमारे क्लाइमेट चेंज, जो पोल्यूशन है, जो ग्रीन गैसेज है और जो ग्लोबल वार्मिंग है, हमारे उसमें इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है जितना हम सफ़र कर रहे हैं। और इंडिकेटर्स आपके सामने हैं, तो हम सफ़र कर रहे हैं और हमारा जो फर्स्ट थ्रेट है पाकिस्तान को, चैलेंज है, वो टेररिज्म है। और उसके बाद जो सेकंड थ्रेट है वो ग्लोबल वार्मिंग है, जिससे हम इस वक्त नंबर आजमा है और हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। आपने बाइडेन की तकरीर की बात की,
तो अगर आप ग्लोबल सिक्योरिटी की बात करें तो ये हकीकत किससे छुपी नहीं है कि रशिया को शिकस्त देने के लिए बाइडन ने, अमरीकी इंतज़ामिया ने पाकिस्तान की मदद से, CIA की मदद से, ISI की मदद से जहाँ पर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में लोगों को तरबियत दी, लोगों को असलहा दिया और रूस को टुकड़े टुकड़े कर दिया। हाँ। और फिर अफ़गानिस्तान को उन फाइटर्स के रहम करम पर छोड़ दिया और फिर उन्होंने एक दूसरे को मारा। फिर वही फाइटर्स जब आंखें दिखाने लगे, 9/11 हुआ, उन्होंने अमेरिका उधर आया, फिर अमेरिका ने इराक़ में तबाही फेरी। फिर उन्होंने मतलब कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे लीबिया में, सीरिया में, इराक़ में, मतलब कौन सी ऐसी जगह है जहाँ अमेरिकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो वो कहते हैं कि अगर हम पीस और सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार नहीं हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि उनके तबाही के भी मतलब उनकी तबाही भी उनके हाथों हुई है इस रीजन की, इस खत्ते की। तो ये एक मसला है जी। तो बड़ी अहम जो पेशरफ्त है इस यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली का, वो मुश्तरका अलामिया होगा और उसमें बज़ाहिर लग रहा है कि रशियन वार को कंडेम किया जाएगा और पीस एंड सिक्योरिटी पर जो रूटीन की चीज़ें और क्लाइमेट चेंज अगेन कोई प्रायोरिटी नहीं है इस वक्त, हालांकि बहुत सारे कंट्रीज उससे इफेक्ट हो रहे हैं। बहरहाल जो OIC है और मुस्लिम वर्ल्ड है उसके लिए ये बड़े चिलिंग मोमेंट भी हैं, सरप्राइजिंग मोमेंट भी हैं और थोड़े से अनयूजुअल इसलिए हैं जी कि अभी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने थोड़ी देर पहले स्टेज पर से कह दिया कि सऊदी अरब के साथ मामला ठीक होंगे तो मिडल ईस्ट में आल इज़ वेल हो जाएगा। और वैसे भी सऊदी अरब इसराइल को वेलकम कर रहा है, चीज़ें चल रही हैं। तो एक बड़ा सरप्राइज़ जो है वो 2024 के पहले 6 महीनों में तैयार है बिल्कुल। ये सऊदी वलीअहद एक इंटरव्यू भी दे चुके हैं फॉक्स न्यूज़ को और अब हम जा रहे हैं। लेट्स सी पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, ये वो ममालिक हैं जो बहुत ज़्यादा कंडेमनेशंस करते थे। सऊदी अरब ने और ये बाकी ममालिक ने तो कंडेमनेशंस कम कर दी हैं फ़लस्तीन के मामले पर, जो कि हमें क्लियरली विजिबल है कि जो कुछ बैकग्राउंड पे चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म आज क्या मसला है फ़लस्तीन पर बात करेंगे और किस अंदाज़ में करेंगे, यहाँ से हमें बखूबी अंदाज़ा होगा। वैसे तो हमने पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा से बारहा ये बात पूछी कि जनाब सऊदी अरब सीक्रेट टाइज़ के लिए सीक्रेट टॉक्स कर रहा है, टाइज़ रिजर्वेशन के लिए टॉक्स कर रहा है इसराइल के साथ। तो कल आपको अगर डायरेक्शन दी जाए, जो कि आपको दी जाती रही है माजी में, तो आप लेंगे तो पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा कैटेगोरिकली कहती रहेगी कि हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। खैर, ये हमें बखूबी अंदाज़ा है कि कितनी इंडिपेंडेंट है। बहरहाल ओवर टू यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स। हेलो।